गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में अपना लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन। इससे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, जहां तक आपको प्रूव करने वाला क्वेश्चन था। आज यहां से क्वेश्चन आपको सब का सब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लाना होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब होता है कि उसका छोटा से छोटा रूप में। अब देखिए यहाँ से हम लोग कैसे जाते हैं छोटा से छोटा रूप में। सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये -1 रूट से बाहर है, नीचे में है x, ये है। अब देखिए इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए हमने इससे पहले ही बताया था कि इस कंडीशन में हमें क्या पुट करना है, और एक चीज़ वहाँ पर बोला भी था कि सिचुएशन को देखते हुए हम लोग पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कि हमें टेन इनवर्स है, हमें ये कोशिश होनी चाहिए कि कुछ ऐसा x का वैल्यू यहाँ पर पुट करे जो 10 के ही फॉर्म में है। उससे क्या होगा कि यह इन्वर्स का काम करने में आसान हो जाएगा। यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट कर लिए कि x इज इक्वल टू टेन थीटा। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टेन थीटा पुट कर देते हैं, तो टेन इनवर्स रूट अंडर ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 और नीचे में हो जाएगा क्या, टेन थीटा। अब यहाँ देखिए कि टेन इनवर्स ठीक रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है, ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा का, वह भी किसके अंडर में, रूट के अंडर में, -1 बाय कितना, टेन थीटा। अब यहाँ से समझिए कि टेन इनवर्स यहाँ सेक स्क्वायर को, इसको हम लोग सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा बोल सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसे करते क्या है कि थोड़ा सा यहाँ इसका देखिए सिंपल फॉर्म, सेक थीटा -1 बाय टेन थीटा। क्या इससे आप ऐसे बोल सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा -1 बाय साइन थीटा बाय कितना, कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए कि जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर इसका ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कहने का मतलब ये है कि इस ब्रैकेट में आप पुट कर सकते हैं कि सेक थीटा -1 बाय टेन थीटा के इक्वल में क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए, अब हम लोग का तो फिर 10 के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आया। उस दिन याद कीजिए कॉस में और साइन में हम हाफ एंगल बताए थे, ठीक, जो पिछले क्लास का वीडियो था। अब यहाँ से करते क्या हैं, तो टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को यहाँ से बोल सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि 2 पहले कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल आउट, ठीक। साइन थीटा बाय 2, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो एक तो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो हटा दीजिए, बच क्या गया, साइन थीटा बाय 2 बाय कॉस थीटा बाय 2। आप इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2, ठीक। फिर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये फाइनली बच जाएगा क्या, थीटा बाय 2। और यहाँ देखिए थीटा किससे रिप्लेस होगा, तो थीटा का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और आप यहाँ पर लगा सकते हैं कि 1/2 टेन इनवर्स एक्स, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपको हम साइड में फॉर्मूला सब करते जा रहे हैं, देखिए उसको याद आएगा फॉर्मूला सब, जितने भी इससे पहले पिछले क्लास में हम सिखाए थे।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए हम बताए थे यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो आप यहाँ पर पुट करेंगे या तो सेक थीटा या नहीं तो कॉसेक थीटा, ये दोनों में से आप कोई एक पुट कर सकते हैं। अब समझिए कि यहाँ सेक थीटा पुट करने से फायदा क्या होगा कि सेक यहाँ यदि पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बाहर निकलेगा तो वह क्या बचेगा टेन थीटा, और टेन थीटा यदि ऊपर 1/10 थीटा किसके इक्वल, कॉट थीटा के इक्वल, तो वह क्या हो जाएगा टेन इनवर्स के साथ नहीं मैच करेगा। तो यहाँ पर पुट क्या कर देते हैं, तो वह पुट करते हैं कॉसेक थीटा। तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट एक्स इजकल टू कॉसेक थीटा, बस एक दो क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा कैसे पुट कर रहे हैं। टेन इनवर्स ये हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर कितना कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स 1 बाय कॉट थीटा, और 1 बाय कॉट थीटा किसके इक्वल, टेन थीटा के इक्वल। तो इससे आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन थीटा। तो यहाँ से आपका फाइनली बचेगा क्या, थीटा। अब देखिए थीटा किससे रिप्लेस होगा, तो ये थीटा आपका रिप्लेस यहाँ से देखिए कि थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये हो गया कॉसेक इनवर्स एक्स। और इससे भी इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म और चाहिए तो हम लोग पढ़े थे कि कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है π/2। अब देखिए कि कॉसेक इनवर्स एक्स को, इस कॉसेक इनवर्स एक्स को हम लोग बराबर में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वह इक्वल हो जाएगा π/2 माइनस किसका, सेक इनवर्स एक्स का। इस फार्मूला के हेल्प से हम यहाँ लिख सकते हैं कि π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यही आपका आंसर है। कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए अब बढ़ते हम लोग उधर, जो आपका रब कर देते हैं वो आपका सबके सब फार्मूला सब है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7, ये है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ से कि अपना लोग सीखे थे इसका कॉस 2 थीटा का, एक सीखे थे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा यहाँ से आपको हम बताए थे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से यदि लेके चले कि कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, जो पिछले वीडियो में देखे थे। अब यहाँ से आप इसको इधर कर लीजिए, जैसे इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। और यही चीज यदि आप इसके साथ इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जानते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए कितना सिंपल सा यह क्वेश्चन हो गया कि आप टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा के बदले में 1 माइनस कॉस थीटा के बदले में आप पुट कर सकते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय ठीक 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल। तो ये जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ से यह 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि ये हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा ये रूट अंडर 10 स्क्वायर कितना थीटा बाय 2। तो इससे आप क्या बोल सकते हैं कि यह टेन इनवर्स 10 थीटा बाय 2 हो गया। अब देखिए ये दोनों गायब हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा थीटा बाय 2 ठीक, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा।
हो सकता है कि इसको यहाँ पर थीटा ना मान करके उसे किसके इक्वल लिया होगा, एक्स के इक्वल भी ले सकता है। अच्छा, क्वेश्चन में तो थीटा दिया था ना, हाँ थीटा ही रहेगा तब, सॉरी क्वेश्चन में एक्स था, तो थीटा को आप रिप्लेस कर लीजिए एक्स से, तो आंसर x/2 आ जाएगा। सॉरी यहाँ सभी जगह x है, ये x है, तो ये x हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि दिया है टेन इनवर्स cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x, cos x प्लस में साइन x, सॉरी थीटा नहीं x, cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x। यहाँ से कि ये टेन इनवर्स है और ये सारा का सारा किस में है, साइन कॉस में है। हम इससे चाहेंगे कि यह भी किस में कन्वर्ट हो जाए, टेन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए टेन में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, यदि हम कि यहाँ से साइन बाय कॉस जो होता है 10 का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग करते क्या हैं कि इसमें भी ऊपर और नीचे दोनों में ठीक cos x से डिवाइड कर दीजिए। cos x से डिवाइड करने पर होगा क्या, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। सबसे आसान तरीका हुआ हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, तो लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, इसे ब्रैकेट में ले लीजिए, cos x माइनस में साइन x डिवाइडेड बाय cos x, और नीचे में आ जाएगा फिर cos x प्लस में कितना हो जाएगा साइन x, और इससे डिवाइड किससे हो जाएगा, cos x से। ठीक, हमें इस पर कोई क्या पड़ेगा, फर्क भी नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि टेन इनवर्स जैसे इस cos से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 10x अपॉन, ठीक ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 10x। आपको हम इसके इक्वल में एक फॉर्मूला दिखाते, क्लास 11 में जब इस टाइप का क्वेश्चन बनाए होंगे तो देखे होंगे। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 π/4 प्लस x। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, 10 π/4 प्लस x। यदि आप π/4 को यहाँ पर a लेट कर लेते हैं और x को b लेट कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 10a प्लस b, और 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 10a तो π/4 प्लस 10b मतलब 10x। अच्छा माइनस में है ना, माइनस ले लीजिए, यहाँ पर माइनस लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10 π/4 और यहाँ आ जाएगा 10x। ये बताइए 10 π/4 का वैल्यू 1, तो ये 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस ये हो जाएगा 10x, हो गया। अब देखिए कि यही चीज़ आपका इस ब्रैकेट में दिख रहा है, यही चीज़ आपका इस ब्रैकेट में दिख रहा है, तो इसके बदले में आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि टेन इनवर्स, और इसके बदले में आ जाएगा आपका 10 कितना π/4 माइनस में x। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, तो आपका फाइनली रिजल्ट आ जाएगा π/4 माइनस में x। बस यही हमें क्या करना था, लाना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बात आती है कि क्या पुट किया जाए। हम आपको बताए थे कि रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर में आप पुट कर सकते हैं या तो साइन थीटा लेके चलिए, या नहीं तो क्या लेके चलिए, कॉस थीटा लेके चलिए।
अब यहाँ देखिए साइन पुट करने से बेहतर है कि कॉस, लेकिन यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप पुट करेंगे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। तो ये पहले सोच ले कि ए साइन थीटा पुट करे कि ए कॉस थीटा। हमें हमेशा ब्रेन में यह चलना चाहिए कि यह जो होना चाहिए वह टेन के फॉर्म में हो क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए यदि हम यहाँ पर कॉस थीटा पुट करते हैं तो ये हो तो कॉस रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉस पुट करने से इस रूट का वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो यहाँ एक्स के बदले में यदि आप साइन पुट करते हैं तो नीचे में आपका कॉस आएगा और साइन अपन कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए हो क्या जाएगा कि टेन इनवर्स इस x के बदले में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा। ठीक, इसे ब्रैकेट में लेके चलिए, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा और इसके रूट में यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर, तो यह ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इससे आप रूट क्या कहते हैं ब्रैकेट में लेके चलिए, तो ये टेन इनवर्स ए साइन थीटा। अब देखिए रूट से यहाँ से आप डायरेक्ट बाहर कर लीजिए, ए स्क्वायर से ए आपका बाहर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा का, और कॉस स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इससे क्या होगा, तो ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से साइन बाय क्या बचेगा, कॉस, जो किसका फॉर्मूला है, टेन का। तो यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा कि टेन इनवर्स टेन थीटा, यहाँ से आपका फाइनली बच जाएगा थीटा। अब इस थीटा को रिप्लेस कीजिए, किससे करना है, तो थीटा का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कीजिए। सबसे पहले यह बताइए कि इसको इधर लाइए, कितना हो जाएगा यह एक्स बाय ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ पुट कर दीजिए कि साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और यही आपका क्या होना चाहिए, आंसर। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस में है 3a एक्स स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला बहुत आ भी गया होगा ब्रेन में कि x के इक्वल पुट क्या करना है ना, कि यहाँ पर देखिए यदि हम पुट कर दे कि x के इक्वल में, आप लोग भी चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू पुट कर लीजिए ए टेन थीटा, क्या पुट कर लेते हैं, ए टेन थीटा, आराम से रिलैक्स होकर पुट कीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, यह टेन इनवर्स हो गया, यहाँ से आ जाएगा 3a स्क्वायर इंटू, चलिए डाल देते ऐसे करके ही, ए टेन थीटा डाल दिए, माइनस में x का क्यूब है तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ए क्यूब टेन क्यूब थीटा। यहाँ देखिए इसके नीचे में तो ए क्यूब यहाँ पर है, ए क्यूब रहेगा ही, माइनस में इसके बदले में कितना कर सकते हैं, 3a इंटू में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन इनवर्स, इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं 3a क्यूब टेन थीटा, 3a क्यूब टेन थीटा माइनस में a क्यूब टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय, ठीक, a क्यूब या a क्यूब ही रह जाएगा माइनस, ठीक, यहाँ देखिए 3a इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a क्यूब और वह हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आप देखिए इसमें सभी टर्म में आप देखेंगे तो ए क्यूब है, तो आप ए क्यूब को यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन लेकर के आप उसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे पास बचेगा फाइनली क्या, अपना लोग के पास बचने वाला है कि यह टेन इनवर्स लिख लिए, फिर यहाँ देखिए कि ए क्यूब तो चले गया था, तो यहाँ पर बचा क्या,
3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा माइनस में टेन क्यूब थीटा बाय, यहाँ देखिए ए क्यूब तो आपने ले लिया था तो बचा कितना 1, तो यहाँ पर 1 माइनस में यह ए क्यूब आपने ले लिया है तो क्या बचेगा 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, जब आप इसे देखेंगे तो आपको याद आएगा किसका, टेन 3 थीटा का, टेन 3 थीटा का। तो आप इस पूरे ब्रैकेट के बदले में क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। यहां से क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 10 हटेगा, बचेगा क्या आपका 3 थीटा, ये हो जाएगा 3 थीटा। यहां जो हम बार बार कहते हैं कि टेन इनवर्स 10, ठीक, वह आपका टेन इनवर्स इंटू टेन थीटा कितना होता है, टेन इनवर्स 10 थीटा कितना होता है, थीटा के इक्वल। तो यहां देखिए 3, अब ये थीटा, थीटा किसके इक्वल, पुनः उसी जो पिछला क्वेश्चन था, तो x अपॉन ए, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए, तो टेन इनवर्स x अपॉन ए, बस यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन का सेकेंड टैप आ गया, कहता फाइंड द वैल्यू, ठीक, मतलब क्या करना है, सभी क्वेश्चन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन है कि टेन इनवर्स, देखिए आराम से, बहुत आसान आसान आप क्वेश्चन आएगा, टेन इनवर्स 2 cos, फिर क्या है 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। इसका देखिए ट्रिक क्या है, आप आराम से इधर से इधर की ओर चलिए, ठीक, देखिए सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएगा। क्या इससे आप टेन इनवर्स यहां तक 2 cos यहां रहने दीजिए, इसे अपना लोग क्या बोल सकते हैं, ये 2 भी है, साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू, ठीक, आप 0 to 90 ही रहिए, तो कितना आ जाएगा बताइए, π/6, मतलब 30 डिग्री, तो ये π/6, इसे क्लोज कर दीजिए, यहां से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया कितना, तो ये हो गया टेन इनवर्स 2 cos π/3, और 2 cos π/3 मतलब cos कितना डिग्री 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो यहां से कह सकते हैं कि टेन इनवर्स 2 इंटू 1/2, फिर यहां से 2 से 2 काट दीजिए, क्या बचा 1, तो टेन इनवर्स 1, ठीक, आप इसे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 10 π/4। जब इसे लिखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए, टेन इनवर्स 10 थीटा इजकल टू थीटा, तो मतलब π/4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, नंबर क्वेश्चन है कि कॉट टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले ये नहीं है क्वेश्चन, अच्छा ए है, अल्फा नहीं ए है, ठीक, रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ए हो कि अल्फा हो। यहाँ देखिए हम लोग पढ़े थे कि टेन इन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल, π/2 के इक्वल। यदि यहाँ एक्स के बदले ए आ जाए या अल्फा आ जाए, ठीक, हमें क्या प्रभाव पड़ेगा, या बीटा आ जाए, क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो बताइए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल, π/2 के इक्वल। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि कॉट ये किसके इक्वल, π/2, तो यहाँ आ जाएगा π/2 कहने का मतलब 90 डिग्री, ठीक, और कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 0। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि 10 1/2, क्वेश्चन है 10 1/2, फिर लगा दिया है कि साइन इनवर्स कितना 2x/1 + x², 2x/1 + x², फिर प्लस है बीच में डाल दिया है, प्लस ही डाला है ना। फिर कॉस इनवर्स कितना है, कॉस इनवर्स है कि 1 - y² अपॉन 1 प्लस कितना है y², ये ना है, आगे कुछ नहीं है। ठीक, आराम से देखिए क्वेश्चन में दे दीजिए। तो यहाँ देखिए कि आपको हम बताए थे कि 2 tan इनवर्स x के लिए 3 सा फॉर्मूला, यहाँ देखिए आपको तीनों फॉर्मूला पुनः हम रिमाइंड कराते हैं। इसके लिए बताए थे कि साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x/1 + x² करके, यह सीखे थे। दूसरा अपना लोग सीखे थे कि कॉस इनवर्स में क्या सीखे थे कि 1 - x²/1 + x² कुछ, ठीक। और तीसरा में सीखे थे कि 2x/1 - x², ये सीखे थे। अब देखिए आज उसका काम हमको यहाँ पर आ गया कि साइन इनवर्स 2x/1 + x², क्या यह 2 tan इनवर्स x होगा ना। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए कितना, तो tan इनवर्स 1/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए कॉस इनवर्स 1 - y², लेकिन यहाँ पर क्या 1 - x², कहने का मतलब है कि x के बदले पे यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, y पुट करे, तो यह फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y का हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें भी 2 लगा हुआ, इसमें भी 2 लगा हुआ है, 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन, और जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यह 1/2 से वह 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हटा दीजिए, अब उधर टेंशन लेना ही नहीं है। तो tan इनवर्स यह क्या बच जाएगा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। क्या नहीं लगता है कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, इससे आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, अच्छा इनवर्स कहाँ से आ रहा था, tan ही आ रहा था, ये tan, ठीक। इसके बदले में आप क्या पुट करेंगे कि tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - क्या xy हो गया। यहाँ से देखिए tan और tan इनवर्स ये हटेगा, क्या बचेगा बताइए, x + y अपॉन कितना 1 - xy, 1 - xy, और यही आपका क्या होनी चाहिए आंसर। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक, सारा का सारा फॉर्मूला पर है। आप ना लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 21 लास्ट नंबर तक क्वेश्चन का, तब तक अपना से बनाइए। जब आप क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक, या वीडियो को देखते हैं, तो उससे जैसे हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखते हैं तो उस समय आप पॉज कीजिए और बुक से क्वेश्चन को देखिए, या क्वेश्चन को यहीं से लेकर के पहले सॉल्यूशन को मत देखिए, उसे खुद अपना से बनाइए। यदि बीच में आप कहीं फंस जाते हैं, ठीक, आपका क्या कहते हैं दिमाग नहीं लग रहा है कि आप आगे क्या करें, कौन सा यहाँ से फॉर्मूला पुट करें या कौन सा ऐसा चीज लेट करें, फिर आप वहाँ से आगे बढ़ा करके उसको देखिए, ठीक। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होगा, कहाँ पर क्या पुट करते हैं और कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं। चलिए बस तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 13 तक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के लास्ट तक।